इतने सवालों ने, और वो भी एक विषय पर, मात्र नागरिकता के विषय पर, इतने सवालों की बौछार ने आपको निश्चित रूप से झकझोर दिया होगा। लेकिन मात्र झकझोरना नहीं, बल्कि झकझोरने के बाद आपके कौतूहल को शांत करना इस अध्याय को समझने का उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जानेंगे, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप किन चीज़ों में समर्थ होंगे, नागरिकता के किन बिंदुओं को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, थोड़ा इसको जान लें। यानी हमारे इस अध्याय को समझाने का लक्ष्य क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है। सर्वप्रथम, नागरिकता के अर्थ की व्याख्या करने में आपको मदद मिलेगी। आप इस काबिल हो जाएंगे कि नागरिकता का अर्थ क्या है, उसकी समुचित व्याख्या करने की काबिलियत आप में आ जाएगी। दूसरा, नागरिकता और उसके अर्थ को जानने के बाद आप ये भी जानेंगे कि नागरिक और राष्ट्र के बीच में क्या संबंध है। मैं भारतीय नागरिक हूँ, वह चीनी नागरिक है, वह पंजाबी नागरिक नहीं है, भारतीय नागरिक है। विश्व नागरिकता क्या है? तो आप देखेंगे कि नागरिकता का संबंध राष्ट्र से है। आप किसी न किसी देश के नागरिक होते हैं। मैंने जैसे बताया कि आप राज्य के नागरिक नहीं होते, देश के होते हैं। तो राष्ट्र या देश और नागरिकता के बीच में, देश और नागरिक के बीच में संबंध क्या हैं और कैसे बनते हैं, उनको जोड़ने वाली कड़ियाँ कौन सी हैं, किसके तहत वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसको आप समझने में सक्षम हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आप इस अध्याय के अंत तक समझ जाएंगे वो है कि भारत में नागरिकता की कसौटी क्या है, कौन नागरिक हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, क्यों। कसौटी, किस आधार पे नागरिकता दी जाती है, किस आधार पे नागरिकता ले ली जाती है, किस आधार पे किसी को नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, आदि आदि, ये भी आप जानेंगे। और यदि आप भारत का जानेंगे तो ऐसे ही कुछ अन्य देशों का भी थोड़ा थोड़ा आप जान जाएंगे कि विभिन्न देशों के द्वारा वहाँ के निवासियों को नागरिकता दिए जाने की कसौटी जो है, नागरिकता दिए जाने की जो आधार है, वो थोड़ा अलग अलग है। हर देश की नागरिकता का आधार अलग अलग है। निश्चित रूप से उसमें कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं, कुछ चीज़ें सभी के लिए लागू होती हैं, लेकिन कुछ अपने अपने देश की अलग अलग कुछ और पात्रताएं हैं, जिसके आधार पर उस देश की सरकार अपने निवासियों को नागरिकता देती है, वंचित करती है, छीनती है, आदि आदि। तो आप ये भी जानेंगे नागरिकता की कसौटी क्या है, नागरिकता पाने के लिए क्या करना पड़ता है। अगला बिंदु जो आप जानेंगे वो ये है कि आज जिन क्षेत्रों में नागरिकता के अर्थ को विस्तार दिया जा सकता है, नागरिकता के अर्थ को, शुरू में तो हम नागरिकता का अर्थ समझेंगे, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या नागरिकता के अर्थ को और बढ़ाया जा सकता है, क्या उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाया जा सकता है तो कैसे और क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत है क्या। इस पे कुछ विचार करने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे, इस पे कुछ सोचने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार इन 5-6 बिंदुओं के उत्तर आपको इस अध्याय के समाप्ति तक मिल जाने चाहिए। और निश्चित रूप से प्रारंभ में जो बहुत सारे प्रश्न किए जाए, उन प्रश्नों का संबंध इन 4-5 बिंदुओं से तो है ही। तो इस प्रकार हम मान लें कि हमारे सारे प्रश्नों का हल, उत्तर जो शुरू में मैंने दिए, उनका हल, उत्तर इस अध्याय के अंत में किसी न किसी एक बिंदु के तहत हमें मिल जाएगा।
तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कि नागरिकता की परिभाषा क्या है। हमारे लिए नागरिकता के क्या मीनिंग है, नागरिक कौन है, उसकी परिभाषा। और परिभाषा संक्षिप्त में होती है, उस पर विस्तार से अध्ययन बाद में होगा। तो परिभाषाओं की श्रृंखला में सबसे पहले आपकी पुस्तक में जो दी गई है वह परिभाषा है गैटेल की। गैटेल के अनुसार नागरिक की क्या परिभाषा है। नागरिक उस स्थिति विशेष को कहते हैं, मनुष्य की स्थिति विशेष को। नागरिक मनुष्य की उस स्थिति विशेष को कहते हैं जिसमें वह राज्य के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है। मैं पुनः दोहरा दूं, उस विशेष स्थिति को, मनुष्य की विशेष स्थिति को जिसमें वह अधिकारों का प्रयोग करता है। और अधिकार कौन देता है? राज्य। याद रखें, राज्य का अर्थ स्टेट नहीं है। राज्य का अर्थ छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु नहीं होता। राज्य के दूसरा अर्थ होता है, बल्कि राज्य का मुख्य अर्थ है राष्ट्र, देश। राज्य का मुख्य अर्थ है देश। याद रखेंगे, स्टेट का अर्थ ये नहीं होता है राज्य, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि। स्टेट का अर्थ होता है शासन, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे हम स्टेट कहते हैं। तो स्टेट के द्वारा दिए गए अधिकारों का वो प्रयोग करते हैं, ऐसी स्थिति विशेष को नागरिक कहलाता। उसके साथ ही कर्तव्यों का भी प्रयोग करने के लिए तत्पर रहता हो। यानी मनुष्य, नागरिक जो है वो मनुष्य की वह स्थिति विशेष है जिसमें वो अधिकारों का प्रयोग कर सकता हो, राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए तत्पर रहे। यानी इसमें देखिए कौन से बिंदु जुड़े हैं? राज्य यानी सत्ता, स्टेट, दूसरा मनुष्य, तीसरा आप देख रहे हैं अधिकार, और चौथा कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य, ये गैटेल की परिभाषा। अब वॉटल ने क्या कहा है? दूसरे राजनीति शास्त्री वॉटल के अनुसार नागरिक वह सदस्य है जो जिस समाज में रह रहा है उस समाज के कर्तव्यों से बंधा हो। जिस समाज में रह रहा है उस समाज के कर्तव्यों से बंधा हो, उसकी सत्ता के अधीन हो और उसके द्वारा दी गई सुविधाओं में भागीदार हो। यानी हाँ, इनकी परिभाषा में समाज आता है। इनकी परिभाषा समाज से जुड़ी है, जबकि गैटेल की परिभाषा जो आपने सुनी वो राष्ट्र से जुड़ी हुई थी। तीसरे सज्जन हैं A.K. सियू। इनके अनुसार नागरिक वह जो राज्य के प्रति भक्ति रखे। भक्ति का अर्थ ये नहीं जैसा हम धार्मिक भक्ति की बात करते हैं। भक्ति का अर्थ है निष्ठा, समर्पण। राज्य के प्रति। राज्य का अर्थ मैंने बताया स्टेट, यानी जो पूरा शासन प्रणाली है, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, उसके प्रति जो समर्पित हो, राज्य के प्रति जो समर्पित हो और जिसे अधिकार प्राप्त हो और जन भावना से प्रेरित हो। जन भावना इसमें जुड़ी हुई है। गैटेल ने कर्तव्यों की बात की है, यहाँ पर सीयू ने जन भावना की बात की है। अधिकार की तो बात दोनों ने की, लेकिन साथ में जन भावना जुड़ी है। ये एक तरीके से आप समझिए कर्तव्य ही तो हैं, जो कर्तव्य हमें जनहित की ओर अग्रसित करते हैं। तो इस प्रकार सीयू की परिभाषा में वही तत्व हैं जो एक तरीके से गैटेल ने कहे थे, समर्पण की भावना। अब हम आते हैं बहुत प्रसिद्ध विचारक हैरोल्ड लास्की की ओर। हैरोल्ड लास्की 20वीं शताब्दी के बहुत ही प्रसिद्ध विचारक रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? किसे वे नागरिक मानते हैं? वह व्यक्ति जो नगर में रहता है। अब देखिए, नगर मतलब शहर। यहाँ पर नगर का जो संदर्भ है
वो प्राचीन रोमन सभ्यता के नगर राज्य से है। आप पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में या अन्य विषयों में, खासकर इतिहास में, नगर स्टेट, रोमन सभ्यता में नगर स्टेट हुआ करते थे, नगर स्टेट, नगर राज्य। उससे प्रभावित होकर हैरल्ड लास्की ने परिभाषा दी है और वो कहते हैं जो नगर में रहता है वह नागरिक और वहाँ की सरकार और वहाँ की न्यायपालिका में भाग लेने का अधिकार रखता हो, यानी जिसे अधिकार मिला है वह नागरिक है। चाहे वो नगर का अधिकार हो, तो यहाँ हम आज के वर्तमान दायरे में हम राष्ट्र के अधिकार की बात कर लें, स्टेट के अधिकार की बात कर लें, स्टेट द्वारा प्रदत्त अधिकारों की बात कर लें, जिसे राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने की पात्रता मिल जाए वह वहाँ का नागरिक। पर यह आपको समझना जरूर है कि नगर शब्द से नागरिक बना, नगर शब्द से नागरिक बना है, मूल शब्द है नगर। और ये नगर शब्द की व्युत्पत्ति, नगर राज्य की व्युत्पत्ति एंशिएंट रोम, प्राचीन रोमन सभ्यता के तहत आती है। वहाँ से हैरल्ड लास्की प्रेरित होकर उन्होंने वो परिभाषा दी है। यहाँ पर भी आप देखें अधिकार की बात है, और अधिकार कौन देता है? राज्य देता है। तो यानी राज्य, अधिकार और मनुष्य, ये तीन तत्व यहाँ भी शामिल हैं। अब अगली परिभाषा एक बहुत बहुत महान विचारक जिन्होंने दर्शन शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में बहुत अहम व्याख्याएं दी हैं, वे हैं अरस्तू। अरस्तू, जिन्हें अंग्रेजी में एरिस्टोटल भी कहते हैं। अरस्तू का क्या कहना है? अरस्तू भी कहते हैं, क्योंकि वो उस काल के हैं जब रोमन सभ्यता थी, तो उस काल में रहते हुए उन्होंने ये परिभाषा दी है। यानी आज से हम कहें तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व, उस समय उन्होंने परिभाषा दी है जब रोमन साम्राज्य में नगर राज्य होते थे, जिसका जिक्र मैंने किया हैरल्ड लास्की की परिभाषा के देते हुए। अरस्तू भी वही परिभाषा देते हैं। और अरस्तू कौन है? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व के विचारक, चिंतक। उनकी परिभाषा नागरिक शब्द की, उस समय की परिभाषा को सुने तो देखिए, नागरिक वह व्यक्ति है जो नगर में रहता है, नगर स्टेट से शब्द आया है, और साथ ही वहाँ की सरकार और न्यायपालिका में भाग लेने का अधिकार रहता है। यानी लास्की ने जो बात कही कि शिक्षित बुद्धि को लोकहित में प्रयोग करता हो, वही अरस्तू का कहना। तो यानी राज्य, अधिकार और व्यक्ति, ये तीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नागरिक की परिभाषा में। इन 5-6 परिभाषाओं का निचोड़ क्या है, इसके तात्पर्य क्या है, कि मायने क्या है? सबसे पहले आप देखें, पहली बात, वह नागरिक, वह मनुष्य है। पहली बात तो नागरिक मनुष्य है। यानी नागरिकता किनको मिलती है? केवल मानव को, जानवरों को नहीं, पत्तियों को नहीं। नागरिकता केवल मानव को, पुरुष और स्त्री। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, उस मनुष्य को जो किसी राज्य का सदस्य हो, तो उस राज्य की नागरिकता उसे मिलती है। दूसरे शब्दों में, राज्य का सदस्य होना जरूरी है। राज्य का सदस्य होना जरूरी है। राज्य का निवासी होना और राज्य का सदस्य होना, दोनों में बहुत अंतर है। तीसरा, उसे अधिकार मिले हुए हों। भारत में जैसे कितने अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। 7वां अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था, उसे सरकार ने वापस ले लिया है। लेकिन 6 अधिकार जो मूल हैं, जिसे ये 6 अधिकार मिले हों, वह नागरिक है भारत का। तो अगला बिंदु जो है कि उसे अधिकार प्राप्त हों। उसके बाद चौथा बिंदु जो हम कह सकते हैं वह है कि अधिकार यदि हैं तो उसके कर्तव्य भी हैं। राज्य के प्रति वो भक्ति दिखाए,
राज्य के प्रति वो समर्पण दिखाए, राज्य के प्रति वो निष्ठा दिखाए, राज्य के प्रति वो, इसका मतलब क्या हुआ, राज्य के प्रति, देश के प्रति वो अच्छा नज़रिया रखे। तो उसके लिए ज़रूरी है एक नागरिक के होने के नाते कि मैं अपने देश के प्रति नज़रिया अच्छा रखूं। ये हो गई इन पांचों परिभाषाओं का निचोड़। और आपने एक बिंदु देखा ही है कि नागरिक, मनुष्य या नागरिक जो है उसका संबंध मनुष्य, राज्य और अधिकार और कर्तव्य से है। मनुष्य, राज्य, अधिकार और कर्तव्य से नागरिक का संबंध है। ये परिभाषा हमने जानी। हमने ये भी जाना कि इसके क्या तत्व हैं, इसका निचोड़ क्या है।